जैसे कि हमारा चैप्टर 12th क्लास जो मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय होते हैं। प्रमेय के साथ साथ यानी कि उनको कुछ नियम भी कह सकते हैं। जो नियम हैं वे किस प्रकार से हैं, मैं केवल इस वीडियो में नियम कराऊंगा पूरी स्पीड के साथ, आप उसको नोट करते जाइए, ठीक है। जैसे इसमें एक प्रमेय है कि यदि कहीं पे साइन इनवर्स और साइन एक्स दे रखा है बराबर इसका मान x हो जाएगा। ये वाली मैंने प्रमेय जो है हमारी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की पहली जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो आप सर्च करिए, हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए तो आपको वहां पर जो पहली वीडियो आपको मिलेगी, तो इनके सिद्ध भी करा रखे हैं मैंने, यानी ये सारी चीजें मैंने सिद्ध करा रखी हैं। तो ये साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। यदि कहीं पर tan इनवर्स और tan x है तो वो x हो जाएगा, tan का tan ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो पहले वाली प्रमेय है, ये सब नियम है। दूसरी प्रमेय क्या हो सकती है, या साइन और साइन इनवर्स x, उसको भी x बोल सकते हैं। यहाँ साइन इनवर्स इसमें पहले था और इसमें बाद में था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, या tan और tan इनवर्स x, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, हम x लिख सकते हैं। वैसे त्रिकोणमिति में हमारे कितने कोण होते हैं, टोटल 6 कोण होते हैं, ठीक है। वैसे अगर मानने की बात हो साइन थीटा, कोस थीटा और हमारा क्या कोण होता है, tan थीटा, ठीक है। इस प्रकार के कितने कोण हैं, हमारे 3 कोण हैं। तो इसके 3 कोण तो हमारे ही हैं और 3 इसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एक क्या होता है, इसको 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं और इसको 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं और इसको 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 कोण हैं, ये 3 कोण है और 3 इसके क्या है, उल्टे कोण है। टोटल कितने हुए हमारे, 6 कोण हुए। तो इस प्रकार से हमारी जो 2 प्रमेय थी, तो आप इनको नोट करते जाएं। नेक्स्ट है हमारा, बंद कर दे। इसके बाद दे रखा है एक होता है जो थर्ड प्रमेय, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x, और या फिर tan इनवर्स x है तो cot इनवर्स 1/x होता है, या cos इनवर्स x है तो क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से बदल से टोटल 6 कोण हो सकते हैं। अभी साइन इनवर्स x था तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, ये साइन इनवर्स x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि कोसाइन इनवर्स मैंने अभी लिखा 1/x, ये थीटा बदल जाएगा, अब ये कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा। यदि कहीं पे यही दे रखा है केवल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक प्रमेय भी है, इस प्रकार से भी इनका यूज होता है। ये प्रमेय तो है, इनके कई बार पेपर में सिद्ध करने के लिए भी आती हैं। जब मैंने सिद्ध कराई थी, वैसे तो एक वीडियो पड़ी है उसमें सिद्ध हो रही है, तो मैं केवल सिद्ध नहीं कराऊंगा, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में समझा रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारे नियम है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चौथे नंबर के हमारे प्रमेय है, ये साइन इनवर्स माइनस के एक्स, यदि दे रखा है तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यदि इसी प्रकार का tan इनवर्स माइनस के एक्स दे रखा है तो माइनस के tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन tan और दूसरा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स दिया गया है तो माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तो 3 है इस प्रकार से। यदि tan कहीं भी बाहर दिख रहा है, माइनस है, यानी थीटा जो है माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी बाहर आएगा और इस कोसेक में बाहर आएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा क्या होता है, कोस इनवर्स x, अगर ये माइनस में है, अगर कोस इनवर्स माइनस में है तो इसके बाद कोस इनवर्स माइनस में है तो क्या होगा, पाई माइनस की कोस इनवर्स x। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पूरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, और जहां जहां त्रिकोणमिति होगी वहां वहां इसका यूज होता जाएगा। यानी कहीं भी मुख्य मान निकालना हो, पूर्णांक निकालना हो, किसी भी प्रकार का हो, तो आपको चाहे वो 11वीं क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो आपकी, तो ये जो मैं 6 ये बताऊंगा, मैं 6 के 6 लिख दूंगा, तो इतने इंपॉर्टेंट है। यानी बाकी नियम एक साइड और ये एक साइड, ठीक है, मान निकालने के अपेक्षा में। कोस इनवर्स, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी सेक इनवर्स का भी माइनस के एक्स है तो पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। तो क्या होता है, ये जो माइनस था ये पाई माइनस में हो जाएगा, पाई माइनस में, ठीक है। और एक होता है कोट बच गया, यानी कोट इनवर्स, यदि माइनस के एक्स दे रखा है तो पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स। इनका यूज किस प्रकार से होता है वो भी मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड है उसमें हमने करा रखा है, वहां से एक बार आप जरूर देखिए। मैं केवल यहाँ पर नियम रिपीट कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।
ठीक है। साइन इनवर्स माइनस के एक्स है तो साइन में बाहर आ जाएगा, tan में भी बाहर आ जाएगा और कोसेक में बाहर आएगा। तो बाहर किस में नहीं आएगा, कोस सेक और कोट में। कोस सेक और कोट में ये अलग होते हैं और ये तीन अलग होते हैं, साइन कोसेक और tan, कोस सेक और कोट। ठीक है, ये 6 कोण हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस इन 6 कोण पे ही बनते हैं ज्यादातर। अगर मान निकालना हो, अगर आपको पेपर आया, पेपर में एक तो आएगा cos इनवर्स माइनस के x है, इस पर बनाएगा तो पाई माइनस की cos इनवर्स x का आपको करना होगा, या फिर sec को बनाएगा, फिर cot को बनाएगा। सबसे ज्यादा इन 3 को पढ़ते हैं। वैसे तो उनको पढ़ने की संभावना है, लेकिन वे आसान पड़ जाएंगे या हार्ड पड़ जाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद एक पर में हो रहा है हमारी 6 नंबर की, तो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स या tan इनवर्स x प्लस के कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। या एक होता है सेक इनवर्स x प्लस की कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, ये 3 कोण होते हैं और ये परमें है। इसके लास्ट बाद में भी एक परमें और होती है, इसके बाद में की जो ये तो मान हुई है, इनको डायरेक्ट यूज करेंगे आप या याद भी कर सकते हैं, कई बार सिद्ध करने के लिए भी पूछ लेता है, मैंने सिद्ध करा रखे हैं पहली वीडियो में। एक परमेय जो है 7 नंबर की हमारी, ये है tan इनवर्स x प्लस की tan इनवर्स y। मतलब परमेय को मैंने नाम दिया है, वैसे है नियम ही है। ठीक है, ये रूल है आपके। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के xy। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद फिर नियम है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y प्लस की tan इनवर्स z। जैसे 2 हैं, अगर यहाँ पे 3 हो तो उसके लिए नियम होता है tan इनवर्स x प्लस के y प्लस के z माइनस के x y z अपॉन 1 माइनस के x y माइनस के y z माइनस के z x। ठीक है, ये भी 3 का नियम होता है और ये 2 का नियम होता है। और इसके बाद जो अगर प्लस है तो माइनस है, अगर प्लस है तो ये है, अगर माइनस है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इनमें भी आप प्लस माइनस को तो फिर प्लस का याद रखो, माइनस को तो फिर उसको चिन्ह लगा देते हैं उसके संख्या के साथ। दूसरा नेक्स्ट रूल क्या है, हमारे जो नियम है, एक नियम हमारे पास ही होता है कोट इनवर्स x प्लस के कोट इनवर्स, यदि y दे रखा है कोट के पदों में, वैसे तो इसको tan इनवर्स x 1/x tan इनवर्स 1/y भी करके लगा सकते हैं, लेकिन यदि कई बार आपको डायरेक्ट लगाना पड़ जाए तो कोट इनवर्स ये उल्टा होता है xy माइनस के 1 अपॉन y माइनस के प्लस में, प्लस है ना, तो y प्लस के x पूरा का पूरा उल्टा है। यदि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से इसको याद रखें। फिर इसके बाद ये जो नियम है हमारे, ये तो कोट के हो गए। आप स्पीड के साथ, यदि वीडियो पे आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को मतलब रोक कर उसको लिख सकते हैं। एक होता है साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y। तो ये जो नियम है हमारे पास, ये नियम होता है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस के y स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ठीक है, एक नियम होता है कोस इनवर्स x प्लस के कोस इनवर्स y। तो ये क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस आएगा, साइड में थोड़ा उल्टा है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन कोस में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहले प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, थोड़ा इसका उल्टा होता है। और इसके बाद का जो नियम है हमारे पास, इससे अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नियम जो हैं जिनका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो त्रिकोणमिति में आप वैसे ही यूज कर सकते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। एक होता है tan टू थीटा का, tan टू थीटा होता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, tan टू थीटा का नियम होता है। अगर यहीं पे हम sin टू थीटा का नियम tan के पदों में निकालना पड़ जाए तो वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। फर्क क्या है, केवल चिन्ह का, tan के में माइनस है और sin के में क्या है, प्लस है। यदि tan का नियम tan के पदों में tan टू थीटा का नियम है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अगर कहीं पे ऐसा है तो उसको sin टू थीटा लिख सकते हैं।
यानी कि साइन टू थीटा का ऐसा नियम जो tan के पदों में है तो वो होगा। या फिर दूसरा नियम क्या होता है, एक नियम क्या होता है साइन टू थीटा का, वो होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, एक नियम ये भी होता है। फिर और दूसरा नियम क्या होता है कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा के कई सारे नियम होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। एक नियम क्या होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक नियम क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और एक कोस टू थीटा का जो नियम होता है वो tan के पद में होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। यदि cos टू थीटा का tan के पदों में नियम है तो ये है, यदि sin टू थीटा का tan के पदों में है तो ये है, यदि cos टू थीटा का sin और cos के दोनों में cos टू थीटा का है तो ये है, यदि cos टू थीटा की हमने कहीं sin की जरूरत है तो ये वाला नियम लगाइए, यदि cos टू थीटा में cos की जरूरत है फिर ये वाला लगाइए, ठीक है। इनका नियम, इनका यूज कैसे होगा वो आपको उस क्वेश्चन की कंडीशन पर पता लगेगा किस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरे कुछ नियम और है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यदि आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं मानता हूँ जितने भी त्रिकोणमिति के नियम है सारे आप याद कर लेंगे। एक होता है साइन 3 थीटा, वो क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस के 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की 3 घात थीटा, ठीक है। एक होता है कोस 3 थीटा, वो क्या होता है 4 कोस की 3 थीटा माइनस की 3 कोस थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन 3 होगा, और कोस 3 a का 4 कोस की 3 माइनस के 3 कोस a, ठीक है। ये इसके नियम थे। और एक होता है tan 3 थीटा का, वो होता है 3 tan थीटा माइनस के tan की 3 थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan 3 थीटा का है, ये cos 3 थीटा का है, ये sin 3 थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लें और इसको उतार लें। अगर यहीं पे त्रिकोणमिति, इसमें क्या कह सकते हैं हम, यदि प्रतिलोम में इनको कन्वर्ट करें, अगर प्रतिलोम की बात करें इसको, यदि साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की 3 थीटा होगा, यदि यही प्रतिलोम की बात हो जाएगा कहीं, यदि आपके पास ऐसे 3 साइन इनवर्स x आया तो क्या नियम बनेगा साइन इनवर्स और 3x माइनस की 4x की 3, ठीक है। 3 साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस की 4x की 3। अगर कोस में आ जाएगा तो 3 कोस इनवर्स क्या हो जाएगा 3 कोस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोस इनवर्स ये कितना हो जाएगा 4x की 3 माइनस की 3x। यदि tan 3 tan इनवर्स x की बात हो जाएगा यहीं पे ही, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस के x की 3 अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। यदि sin, अगर कहीं ये आपको ये दे दिया और पूछ ले कि इसको सिद्ध करो तो लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और x बराबर क्या रख देंगे sin थीटा। sin थीटा रखने के बाद ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाली बात अगर सिद्ध करने के लिए आ जाएगी कई बार पेपर में जो छापता है इसको पेपर में कैसे छापता है कि इसका जो है इसको सिद्ध करो तो साइन इनवर्स x बराबर क्या रखेंगे साइन थीटा, तो यहाँ तक थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रखने के बाद यहाँ साइन 3 थीटा का बन जाएगा, 3 अलग हो जाएगा और ये आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो है प्रमेय और नियम थी, जिसको मैंने आपको सारे नियम आपको उसमें करा दिए हैं, इससे बाहर कोई नियम नहीं है और आप इसको ये सारे नियम अच्छी तरीके से याद कीजिए। वैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ पर्सनली किस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आए मैंने बना ही रहा हूँ, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।